ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए कोटा तय करने के ऐलान के बाद राजस्थान में भी सरकारी नौकरी पर सबसे पहला अधिकार प्रदेश के लोगों का हो, ये मांग जोर पकड़ने लगी है। इसे लेकर पीसीसी अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि कांग्रेस सरकार युवाओं के हितों के लिए काम करेगी, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर ही इस पर फैसला लिया। इस बारे में गोविंद सिंह डोटासरा से बातचीत की हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने। राजस्थान में इस मसले को लेकर के क्या विचार? कहाँ पॉलिसी जारी की है? मोदी जी, अमित शाह जी, शिवराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब जुमलों की सरकार चला रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। इस तरीके का कोई कानून या कोई उनका गजट नोटिफिकेशन या कोई सर्कुलर अगर आपके पास में हो तो हमें दिखवाइए, हम भी अध्ययन करवाएंगे। बात शिवराज जी कोई घोषणा, थोती घोषणा कर रहे हैं। जो उपचुनाव होने हैं ना, जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, उनकी इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं मोदी जी कि वहाँ पर उनकी जमानें जब्त होने वाली हैं। तो इसलिए इस तरीके के जुमले फेंक करके, क्योंकि मोदी जी भी दोनों बार जुमले फेंक करके आए हैं और राष्ट्रहित की बात करके, राष्ट्र प्रेम की बात करके, सेना के पीछे छुप करके, उनके शौर्य के पीछे छुप करके, तो वैसी ही चाल ये है। अगर संविधान हमें अलाउ करता है तो कौन ऐसा राजनीतिक दल या मुख्यमंत्री या सरकार होगी जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ नहीं देना चाहेगी। लेकिन चूंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से हम बंधे हुए हैं, अगर उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई चीज़ मिलती है तो निश्चित रूप से हर सरकार करती है, हमारी सरकार भी करने को तैयार है। लेकिन जो शिवराज सिंह जी का आप हवाला दे रहे हैं वो केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं और अपने उपचुनाव में अपनी सेहत सुधारने का एक कुप्रयास है जो सफल नहीं होंगे। भर्तियों के मसले को आप करीब से देख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या राज्य में भी इस तरह का विचार किया गया है? क्योंकि कई बार लंबे समय से मांग भी इसको लेकर के देखी गई है। देखिए, कोई भी सरकार काम करती है वो संविधान से, कानून से ऊपर नहीं कर सकती। संविधान और कानून में जो भी चीज़ हमें अलाउ करती है वो हमारे स्टेट के लिए हम लोग उनको प्रोटेक्ट करते हुए काम करते हैं, स्टेट के हित में करते हैं, स्टेट के युवाओं के हित में करते हैं। और मेरे से ज़्यादा युवाओं का दर्द कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल तक राजस्थान की विधानसभा में युवाओं की नौकरी को ले लीजिए, चाहे दूसरी बात को ले लीजिए, संविदा कर्मियों को ले लीजिए, सब मुद्दे उठाए थे। इसलिए मेरे पूरे संज्ञान में है और उन युवाओं की आशा के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से आप अगर हमें कोई किसी तरीके का कानून अलाउ करता है स्टेट के हित के लिए तो वो हम सब करने को हमारी सरकार तैयार है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण दिया जा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जा रही हो, चाहे प्रधानमंत्री की जा रही हो, वो सब जुमलेबाजी है और केवल चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी करते हैं, इनके अलावा काम नहीं कर सकते। अक्षर उनका आएगा तो उसके बाद में पता चलेगा कि किस प्रकार का उनका है। केवल अभी तो जैसे एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो 86 की जो राजीव गांधी जी के समय एजुकेशन पॉलिसी आई थी वही एजुकेशन पॉलिसी लगभग है। इसमें जो नई चीज़ उन्होंने कुछ करने की चेष्टा की है, उसके लिए किसी भी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको बजट की, उसके रोड मैप की आवश्यकता होती है, जो विजन उसमें नहीं दिखाया गया है। आप केवल ये कह देना कि ये शिक्षा नीति हमने देखो बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उससे मैं समझता हूँ जो रोजगारोन्मुखी एजुकेशन मिलनी चाहिए उसका भी इसमें कोई रोड मैप नहीं दिखाई दे रहा है। जो क्वालिटी की एजुकेशन मिलनी चाहिए वो रोड मैप भी इस एजुकेशन पॉलिसी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो केवल मात्र जुमलेबाजों की ये सरकार केंद्र की है और वो उसी तर्ज में चल रही है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।